आप जेडीयू मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती हैं और आप छठ पर्व को लेकर जो आप छठ के सूप वगैरह सभी को दिए, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे आए हैं, हमसे ले रहे हैं हमारा बाइट, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। अब रही बात महापर्व, छठ पर्व जो है आस्था का महापर्व है। पूरा भारत इसे मनाता है। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में ये पर्व मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और आपने जो सामग्री की बात की है, पूजा सामग्री का, तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब, सबों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे थे पूर्व से ही। उसी से मुझे सीख मिला है और मैं उन्हीं को देखकर इस काम को आगे कंटिन्यू किया हूँ। और ये जो सामग्री है या किन्हीं को मदद करने की प्रवृत्ति है, ये मेरे में हमारे पिताजी से, हमारे भाई साहब से ही सीखने को मिला है। और ये मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है, इसलिए मैं इस सेवा में विश्वास भी रखता हूँ। आप इस पार्टी के लिए इतने कुछ कर रहे हैं, देखते हैं अपने पैसा खर्च करके भी करते हैं, तो क्या इनके कुछ पार्टी का आपको? देखिए, हमारा जो पार्टी में दायित्व है मीडिया प्रभारी साहब, जी प्रवक्ता का, तो हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सूबे के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नीति सिद्धांत पे हमें विश्वास है, भरोसा है। और पिछले 17 वर्षों से सूबे का जो सत्ता का बागडोर उनके हाथ में है और जिस तरह से बिहार राज्य का चौमुखी विकास हुआ है, तो हमारा जो भरोसा विश्वास और बढ़ा है उनसे, और उम्मीद बढ़ी है। जिस तरह से अभी फिलहाल वर्तमान समय में वो आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया, एकल पद पर आरक्षण दिया गया पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में। इन तमाम कार्यों के कारण उनके नीति सिद्धांत से हम प्रभावित थे ही, लेकिन इन कार्यों को देखने के बाद और हमारा भरोसा विश्वास बढ़ा है। इसलिए मैं तो एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि वो इतना बड़ा ऊर्जा के साथ बड़ा परिवर्तन वो कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कुछ भूमिका हो जाए, हमारी कुछ सहभागिता हो जाए। इसी उम्मीद से मैं इस काम को करता हूँ, संगठन के पक्ष में, संगठन के हित में, संगठन के दायित्व में रहकर मैं करता हूँ। मैं आपको उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक जंगल में जब आग लगा और सभी जानवर पशु पक्षी जब बुझा रहे थे, तो गिलहरी भी उसमें पानी ले आके दे रही थे। किन्हीं ने उनसे पूछा कि आप इस तरह इतना परेशान हो, क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जंगल में आग बुझाने में लिखा जाएगा, न कि लगाने में या चुप बैठने में। इसी उद्देश्य से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री जी से कुछ निकल गया शब्द ऐसा, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या? देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, पूरा भ्रम फैलाता है, पूरे देश में भ्रम फैला रहा है। आज केंद्र में बैठी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कारण देश के लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है। आज मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने का वो काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उन्होंने पूर्व के दिनों में जिस बात को लेकर, जिस वक्तव्य को लेकर इतना विवाद और इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं गोदी मीडिया भी मिल के साथ साथ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उनका मूल कहने का उद्देश्य था प्रजनन दर पे, कि जब शिक्षा बढ़ी, महिलाओं और बच्चियों में जब उच्चतर शिक्षा का प्राप्त किया, तो प्रजनन दर में कमी आई। उनका मूल कहने का उद्देश्य यही था। लेकिन बिहार में, बिहार वासियों को, वो गांव सुदूर में रहने वाली बच्चियों को, महिलाओं को थोड़ा अस्पष्टता के साथ बताने का प्रयास किए, उसी बातों को तड़ोड़ मड़ोड़ कर कहा जा रहा है।
है।